Hey, hello everyone. This is Gaurav Tiwari and I welcome you all in this series of campus placement preparation. ये एक बहुत ही important question है कि भाई आपके कॉलेज के जो CGPA होते हैं या जो आपके परसेंटेज होते हैं ये मैटर करते हैं या नहीं. A lot of students asked me about this thing. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा और करीब 100,000 स्टूडेंट मुझसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि सर ये इसका क्या मतलब है, क्या इससे कोई फायदा होता है, हमें इस पर कितना ध्यान देना चाहिए, क्या ये प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है या हम इस पर ध्यान ना दें. सो देखिए ये वीडियो, इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट कि भाई CGPA या परसेंटेज आपके मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो किस एक्सटेंट तक करते हैं. सो अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछेंगे कि आपके कॉलेज CGPA या परसेंटेज मैटर करते हैं, सो यस दे मैटर, ठीक है, वो मैटर करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे CGPA जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा. देखिए सिंपल से शब्द में आपको बताऊं तो आपके CGPA मैटर करते हैं, बट CGPA इज जस्ट अ क्राइटेरिया, बस वो एक क्राइटेरिया है. भाई जैसे कोई कंपनी आती है, उसने बोला कि भाई 10th 12th के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि कितने परसेंटेज की जरूरत है, तो वो बोल देगी कि ग्रेजुएशन के अंदर आपका, जैसे आप 6th सेम के अंदर दे रहे हो, 6th सेम में कंपनीज आने लगती हैं, 7th सेम में दे रहे हो, तो वो बोल देंगे कि भाई 6.0 CGPA और अबव है ना, इससे या इससे ज्यादा होना चाहिए तो वो कंपनी में बैठने देंगे. तो कुछ कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज 6.0 CGPA पर रहती हैं, लेकिन कुछ अगर बहुत हाई एंड कंपनीज की बात करें तो भी 7 या 7.5, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता बिल्कुल कोई भी कंपनी पूछती है कि आपका 7.5 से ज्यादा CGPA है कि नहीं. बहुत कोई स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक वो चाहते हैं कि नहीं भाई उनको तो 8.5 ही चाहिए, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है. 100 में से एक बार, 100 में से 95% ऑफ द टाइम सिर्फ 6 CGPA की जरूरत हमें होती है. तो आपके जो ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है या CGPA है, आप 6.0 से इक्विवेलेंट माने तो 60% या 6.0 CGPA, तो ये 6.0 CGPA आपको लाना जरूरी है. और इतना बहुत इजी है इंजीनियरिंग के अंदर 6.0 CGPA लाना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है. हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप पढ़ना ही छोड़ दें. देखिए 6.0 CGPA हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन हमको तो जो बहुत अच्छा हो सके हमारे लिए वही टारगेट करना चाहिए. और स्पेशली जो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे इंजीनियरिंग के अंदर है बड़े इंपॉर्टेंट से, डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS, इन पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए और इनमें अच्छे ग्रेड्स बनाने की कोशिश करना चाहिए. इसलिए नहीं क्योंकि कंपनी में वो पूछेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में कितना ग्रेड था आपका, बल्कि इसलिए कि जब डेटा स्ट्रक्चर में आपका अच्छा ग्रेड आएगा, इसका मतलब आपने उसकी पढ़ाई अच्छे से करी है. तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि CGPA और परसेंटेज मैटर करते हैं, लेकिन बस हमको इतनी जरूरत है 6.07 या मैक्सिमम 7.5 की. इससे ज्यादा आप ला सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. इससे ज्यादा जरूरत है ऐसी कोई बात नहीं है. इतने 7.5 आपके हैं तो मेरे को लगता है 99 कंपनी में आप बैठ जाएंगे 100 में से. कोई एक स्पेसिफिक ही, विरला ही एक ऐसी कंपनी आएगी, या हो सकता है बहुत, उसकी भी पॉसिबिलिटी 1% की कमी है कि वो बोले नहीं उसको तो 8.5 वाले चाहिए. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है. मैक्सिमम कंपनी 6.0 पे रिक्रूट करती है. इवन TCS, इन्फोसिस सब 6.0 पर ही रिक्रूट करती हैं. कुछ कंपनी 6.5 मांगती हैं, 7 भी, ये भी 99% ऑफ द टाइम में ये भी नहीं होता. 6 या 6.5 इज मोर देन इनफ. अब कई बच्चे क्या करते हैं, जब वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो उनको लगता है कि ये जो कॉलेज है ना, वो उनको लगता है कि ये स्कूल है ना, तो वो बिल्कुल स्कूल में जैसे पढ़ाई किया करते थे 10 12 के अंदर, कि पूरा रट लिया उन्होंने, सब रट के बैठ गए वो और बिल्कुल 100% के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. तो देखिए आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, सबको पढ़ना चाहिए. बट ध्यान रखिए कि उससे आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला. अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे CGPA ले आए, 9.5 CGPA हैं आपके, 9.7 CGPA पे चल रहा है, तो कंपनी आपको ऐसे सामने से ले लेगी कि अरे आपके 9.7 है. वो आपके रेज्यूमे में बस एक बार देखेंगे 9.7, चलो ओके, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे आपसे. उनका क्राइटेरिया था, आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया है, दैट्स ऑल. बाकी फिर सब आपकी स्किल्स पर बेस्ड होगा. वहां पे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यहां पर पूरा खेल है. प्लेसमेंट का कोई भी रोल CGPA या परसेंटेज से नहीं है, बस जस्ट CGPA और परसेंटेज एक क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. अगर आप चांसलर अवार्ड जीतना चाह रहे हैं और दुनिया भर की
की चीजें हैं, दैट इज अप टू यू। वो आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, सबको पढ़ना चाहिए, सबको करना चाहिए, बट हमें उसके साथ इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं उसके साथ हमारा जो टारगेट है दैट इज प्लेसमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन, यू शुड फोकस ऑन योर स्किल्स, योर प्रोग्रामिंग skills and your communication skills. So this is what my suggestion is to first year, second year और maybe third year students also, है ना। फोर्थ ईयर वाले बच्चों को तो पता चल ही जाता है, कंपनी आती है तो, बट मैक्सिमम ये फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बच्चों के दिमाग में रहती है ये चीजें कि अरे सीजीपीए बहुत अच्छे बनाने हैं, 9.5 सीजीपीए से ऊपर ही बनाने हैं, 9 सीजीपीए बनाने तभी कुछ होगा। देखिए भाई, ये स्कूल नहीं है ना, ये कॉलेज है। यहाँ पर सीजीपीए जस्ट एक क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर इसके अलावा कोई कचरा घूम रहा है तो उसको आप निकाल दीजिए। ध्यान रखिए, हमें वर्क करना है हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे, प्रोग्रामिंग स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मैक्सिमम अपना वर्क करिए कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स पे। फिर कहीं आपके पास जो समय बचता है तो उसमें अपने कॉलेज की पढ़ाई कीजिए, अच्छे सीजीपीए बनाइए, 7.5 बनाइए, 8 बनाइए, 9 बनाइए, 9.5 बनाइए, दैट इज अप टू यू, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज जस्ट अ क्राइटेरिया। आई होप दैट इस वीडियो के अंदर आप सभी चीजें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपके परसेंटेज या सीजीपीए मैटर करते हैं या नहीं। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट इमीडिएटली। आई होप दैट दिस वीडियो इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय फ्रॉम गौरव तिवारी। ओके, बाय बाय। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट्स। ओके, बाय बाय।